हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय हैप्पी प्लेस माय टेरेस गार्डन। मैं शिल्पा भोपाल से। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ गार्डनिंग में व्यस्त और मस्ती होंगे। और देखिए इस टाइम पे मेरे पिटूनिया में कितनी ज़्यादा प्यारी ब्लूम आई हुई है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। इस टाइम पे इनको देख के दिल खुश हो जाता है। वैसे तो देखिए आप मैंने मेरे सारे ही हिबिस्कस पे प्रूनिंग करी थी, फिर भी प्रूनिंग के बाद भी आप देख सकते हैं किस तरीके से इसके ऊपर फूल अभी खिल रहे हैं। तो ये मौसमी बहारों का होता है, बहुत अच्छी तरीके से अभी पूरे ही गार्डन में ब्लूम इस टाइम पे चल रही है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसे हैंगिंग प्लांटर्स शेयर करने वाली हूं जो आप अभी लगा लेंगे। अगर आपके गार्डन में है तो आप उन्हें फिर से एक बार रिपोर्ट कर लीजिए, और नहीं तो आप उनकी कटिंग कहीं से लाके इसे लगा लीजिए। सालों साल आपके गार्डन में बने रहेंगे और आने वाले सीज़न में आपके गार्डन की खूबसूरती बढ़ाएंगे। क्योंकि आने वाला सीज़न जो है वो अब हमारे यहाँ पे फ्लावर्स की कमी हो जाती है, तो ये हैंगिंग प्लांटर्स जो होते हैं ये हमारे गार्डन में एक अलग ही खूबसूरती लेकर आते हैं। वैसे तो ये साल भर ही चलने वाले प्लांट होते हैं, पर ये वाला जो फरवरी मार्च का टाइम होता है ये इनका बहुत ज़्यादा ग्रोइंग पीरियड होता है। तो इस टाइम पे आप इन्हें लाकर लगा सकते हैं। देखिए ये मेरा चुटकू सा सिंगोनियम भी कितना ज़्यादा सुंदर दिख रहा है। वैसे तो मेरी लिस्ट में बहुत सारे नाम हैं, तो मैं इस वीडियो के दो पार्ट बना दूंगी, क्योंकि अगर हम एक ही पार्ट में इतने सारे नाम मैं अगर आपके साथ शेयर करूंगी तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा। तो इस लिस्ट में जो सबसे पहला नाम मेरी लिस्ट में है वो है टर्टल वाइन का। और टर्टल वाइन की आप अगर बिल्कुल ज़रा सी भी कटिंग कहीं लगा देते हैं तो ये पूरी तरीके से पॉट को कवर कर लेता है। और ये हमें कहीं पे भी हमारे गार्डन के डेकोरेशन के लिए भी हमें इसके जो प्लांट है ये काम आ जाता है। तो आप देख सकते हैं ये मेरे लास्ट ईयर की क्लिपिंग है, और इस तरीके से मैंने इसको पूरा डेकोरेट किया था। और देख सकते हैं आप टब को पूरी तरीके से कवर कर लिया। नेक्स्ट देखिए क्रीपिंग चार्ली का जो प्लांट है ये एकदम पुदीने जैसी इसकी पत्तियां दिखती हैं, और बहुत ही ज़्यादा सुंदर ग्रीनरी हमारे गार्डन में समर्स में ऐड करता है। जब हमारे समर्स में हम इनकी लीव्स को देखते हैं तो डार्क ग्रीन कलर की बहुत ही ज़्यादा फ्रेश फील होता है इससे। और ज़रा सी इसका भी वही है कि ज़रा सी अगर हम इसकी इतनी सी भी कटिंग लेके किसी भी पॉट में लगा देते तो ये पूरी तरीके से ऐसे कवर कर लेता है, और बेहद सुंदर दिखने वाला होता है। बहुत तेज़ सनलाइट में इसको नहीं रखना चाहिए। जहाँ पे इसे अच्छी ब्राइट लाइट मिले वहाँ पे इसका जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा निकल कर आता है, और बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखने वाला ये प्लांट होता है। नेक्स्ट मेरी लिस्ट में जो नाम है वो है वंडरिंग ज्यू का। ये तो आई थिंक सभी गार्डनर्स के पास ये प्लांट होता ही है, और हैंगिंग बास्केट के लिए तो ये सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट प्लांट होता है। तो इसकी भी हम छोटी सी छोटी कटिंग भी अगर किसी पॉट में लगा देते हैं तो इससे पूरा पॉट कवर हो जाता है। इसमें थोड़ा सा ग्रीनिश शेड में भी इसमें वंडरिंग ज्यू आता है, और आजकल तो इसमें एक वेरीगेटेड भी आने लग गया है। तो कोशिश करूँगी, मुझे भी वो मार्केट में मिलेगा कभी तो मैं ज़रूर लेकर आऊँगी। लेकिन ये तो हमारे गार्डन में एक प्यारा सा कलर ऐड कर देता है। देखिए रेड कलर कितना ज़्यादा सुंदर, एक अलग ही कलर गर्मियों के टाइम में हमारे गार्डन में ये पॉपअप करता है। नेक्स्ट मेरी लिस्ट में जो नाम है ये है बेबी सनरोज़ का। और बेबी सनरोज़ के अब ये समर्स में बहुत प्यारे पिंक कलर के, मेरे पास जो कलर है वो पिंक है, बहुत प्यारे पिंक कलर के फ्लावर्स आते हैं। और इसकी बस जैसे ये देखिए यहाँ से एक छोटी सी कटिंग लेके मैं लगा दूंगी तो भी ये बहुत ईजिली पूरे पॉट को कवर कर लेता है। और ये वैसे भी साल भर हमारे पॉट में ये प्लांट चल जाता है। बहुत कम पानी की इसको ज़रूरत होती है, क्योंकि ये थोड़ी सी सेकुलेंट फैमिली से बिलोंग करता है। तो देखिए इसके लीव्स में वैसे ही बहुत पानी स्टोर रहता है, तो हमको इसको बहुत कम पानी वाटरिंग की आवश्यकता होती है। बहुत ही प्यारे पिंक कलर के छोटे छोटे फ्लावर्स इसमें ब्लूम होते हैं। इसके बाद ये जो प्लांट है ये बेबी टीयर्स की ही एक वैरायटी है, और ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट मेरे हैंगिंग प्लांटर्स के में से मुझे ये प्लांट लगता है। क्योंकि देखिए इसकी जो ये पत्तियां, मैं आपको अगर पास से दिखाऊं तो इसकी ये जो पत्तियां ग्रो होती हैं उस टाइम पे देखिए ऐसा लगता है जैसे छोटे छोटे रोज़ के फ्लावर्स बने हुए हैं, और बहुत ही सुंदर तरीके से ये ग्रो होता है। अभी चूँकि इसका ग्रोइंग पीरियड स्टार्ट ही हुआ है, इसीलिए ये थोड़ा सा अभी आपको ऐसा फेड दिख रहा होगा। लेकिन कुछ टाइम के बाद अगर इन्हें देखेंगे तो ये डार्क ग्रीन कलर की इस टाइप से इसकी जो फ्लावर्स हैं, ऐसा लगता है पूरे छोटे 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 गुलाब के फ्लावर्स से इसने अपने प्लांट को कवर कर लिया है। बहुत ही ज़्यादा सुंदर देख सकते हैं आप, ऐसे छोटे छोटे ऐसा लगता है रोज़ के फ्लावर्स बने हुए हैं, और बहुत सुंदर तरीके से ये भी चलता है। और ये देखिए पिछले साल का ही मेरे पॉट में लगा हुआ था, अपने आप समय आने पे इसके ऊपर पूरी ग्रोथ चलने लगी। तो अब मैं इसको, आपके यहाँ पे भी अगर कोई ऐसे पुराने हैंगिंग प्लांटर्स में प्लांट लगे हुए हैं तो आप इन सबको निकाल के इनको अच्छे से एक बार सॉइल चेंज करके रिपॉट कर लीजिए, जिससे कि इसकी ग्रोथ और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी।
इसके बाद नेक्स्ट जो मेरी लिस्ट में नाम है वो है ये स्ट्रिंग ऑफ बनानास का। ये भी एक बहुत ही अच्छा प्लांट होता है और देखिए आप, मैंने इसको विंटर्स में बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है, दूसरे प्लांट्स की तरफ मैं लगी रही, तो आप देख सकते हैं इसकी ग्रोथ लंबी कितनी ज़्यादा लंबी हो गई है। तो जब ये हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा लंबे लंबे होने लगते हैं तो हमें इसको इस तरीके से यहाँ से काट के इसको फिर से इसी पॉट में अगर मैं लगा देती तो ये बहुत ज़्यादा घना हो जाता। अब मैं इनके ऊपर काम करूँगी क्योंकि विंटर्स में हमारे पास इतना ज़्यादा प्लांट्स होते हैं कि हमारे जो परमानेंट प्लांट्स होते हैं इनकी तरफ हमें देखने का टाइम ही नहीं मिल पाता है। तो ये भी अगर आप एक स्ट्रिंग भी लाके कहीं से, इतनी सी भी स्ट्रिंग कहीं से लाके अगर आप लगा देते हैं तो ये बहुत ही सुंदर चलने वाला, और देखिए मैंने कब से इसमें पानी भी नहीं डाला है, बहुत कम केयर में चलने वाला ये प्लांट होता है। और आप देख सकते हैं इसकी स्ट्रिंग्स कितनी ही ज़्यादा लंबी लंबी हो गई हैं। तो मैं इन्हें अच्छे से कट करके इसके बहुत सारे हैंगिंग प्लांटर्स बना लूँगी। ये जैसे कि आप देख सकते हैं एक छोटी सी इसकी स्ट्रिंग जो थी वो मैंने ऐसे ही इस पॉट में डाल दी थी और आप देखिए कितनी प्यारी तरीके से ये पॉट जो है वो ग्रो हो गया है। ये आप देख सकते हैं जहाँ से भी आप इसकी कटिंग, यहाँ से जैसे आपने इसके टिप को काटा तो यहाँ से इसकी न्यू न्यू ब्रांचेस निकलने लगती हैं। तो ऐसा करके ये हमारा प्लांट जो है ये बहुत ज़्यादा बुशी हो जाता है। तो अगर आपको ऊपर से इस प्लांट को घना करते जाना है तो आप यहाँ से इसकी टिप तोड़ दीजिए। नेक्स्ट मेरी लिस्ट में जो नाम है वो है पोथोस का, और पोथोस की कोई सी भी वैरायटी हो, मनी प्लांट है और वेरीगेटेड पोथोस, मार्बल पोथोस, जो भी पोथोस हैं वो सारे ही हमारे हैंगिंग प्लांटर्स के लिए बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएट होते हैं। और ये देखिए इस तरीके से जब हैंग करते हैं तो बहुत सुंदर दिखते हैं। इसकी भी छोटी सी कटिंग आप किसी भी पॉट में लगा दीजिए, बहुत ही इस टाइम इसका ग्रोइंग पीरियड होता है तो आप इसको अभी अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट मेरी लिस्ट में जो नाम है वो है बेबी टीयर्स का, और बेबी टीयर्स का तो प्लांट मेरे ख्याल से हर सभी के गार्डन में होता ही है, क्योंकि इसकी ज़रा सी भी कटिंग अगर आप कहीं पे लगा देते हैं तो ये हमारे पूरे पॉट को अच्छे से कवर कर लेता है। और ये कई जगह पे हमारे गार्डन को डेकोरेट करने के लिए भी हम इसको अलग अलग शेप के प्लांट्स में, पॉट्स में अगर लगा देते हैं तो ये हमारे गार्डन में एज अ डेकोरेटिव प्लांट भी हमारे गार्डन में ये बहुत अच्छी तरीके से यूज़ होता है। मैं आगे कहीं आपको दिखा दूँगी, मैंने कई जगहों पर इसको यूज़ किया है। और देखिए इसी के बाद इसमें ये लगा हुआ है ऑल्टरेंथा, जिसको हम लालसा के नाम से भी लोकल लैंग्वेज में इसको लालसा भी कहा जाता है। तो ये प्लांट भी हमारे हैंगिंग प्लांटर्स के लिए बहुत अच्छा होता है। चूँकि मैंने अभी इसकी केयर नहीं करी, अब मैं इसके ऊपर से कटिंग करते जाऊँगी तो ये बहुत अच्छी तरीके से पूरे पॉट को कवर कर लेता है। और जब हम दो प्लांट्स अलग अलग मिसमैच करके लगाते हैं अलग अलग कलर के, तो ये हमारे पॉट की और भी ज़्यादा खूबसूरती को बढ़ा देता है। तो ये भी हमारा एक प्लांट है जो हम हैंगिंग प्लांटर्स में लगा सकते हैं। नेक्स्ट मेरी लिस्ट में जो नाम है ये है सेलेशिया फ्रेग्रेंस का, और आप देख सकते हैं ये भी बहुत ज़्यादा सुंदर होता है और बहुत अप्रोप्रिएट प्लांट है हैंगिंग बास्केट के लिए। देखिए ये ऊपर से हैंग हो रहा है, और अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसको ये लटक के देखिए कहाँ तक ये इसके ये जो पब्स हैं ये निकल के कहाँ तक आ रहे हैं। और ये देखिए ये तो मैंने ध्यान नहीं दिया तो कितने सारे तो मेरे ये नीचे भी गिर गए। तो ये आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर तरीके से ये हमारे हैंगिंग प्लांटर्स में चलता है, और आप देखिए कहाँ तक नीचे तक ये हैंग हो रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने कई जगह पे हैंगिंग प्लांटर्स में इनको लगा के रखा है, और ये आप देख सकते हैं जब ये हैंग होते हैं तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखते हैं। बहुत इजीली इसका आप ये एक छोटा सा टुकड़ा भी अगर आप तोड़ के इसको लगा लेते हैं तो ये बहुत इजीली लग जाता है। ये देखिए मेरा ये अभी उस प्लांटर में से निकला हुआ है, तो अगर मैं इसको जरा सा इसको यहाँ से तोड़ के कहीं पे भी खोच दूंगी तो ये बहुत ईजी तरीके से ईजिली हमारे गार्डन में ये लग जाता है। और देखिए इसका फ्लावर कितना ही ज़्यादा, ये एक एज अ फ्लावर का शेप इसका रहता है। तो देखिए इसके जितने भी ये बर्ड्स पब्स निकलते हैं ये ऐसा लगता है जैसे कि कोई फ्लावर ही है, बहुत ज़्यादा सुंदर दिखता है। ये मैं आपको इसलिए मैंने पास से दिखाया कि ये देखिए इसका एक जो शेप है ये एक फ्लावर का शेप ले लेता है। तो जब ये ऊपर से हैंग होते हैं तो ऐसा लगता है जैसे बहुत सारे ग्रीन कलर के फ्लावर्स हैंग हो रहे हैं। नेक्स्ट मेरी लिस्ट में जो नाम है वो है ये सीडम की वैरायटी है ये, और ये जितना ज़्यादा हम इसको धूप में रखेंगे तो इसका जो कलर है ये बहुत सुंदर निकल कर आता है, और बहुत हार्डी प्लांट ये भी होता है। इसकी भी एक छोटी सी कटिंग अगर हम लगा देते हैं तो ये पूरे पॉट को कवर कर लेते हैं। देखने में इसकी जो लीव्स होती हैं वो पोर्चुलाका जैसी दिखती हैं, लेकिन ये सीडम का प्लांट है और काफ़ी अच्छा लुक ये भी हैंगिंग प्लांटर में देता है। फिर नेक्स्ट मेरी लिस्ट में जो नाम है वो है ये रिबन ग्रास का, और ये रिबन ग्रास भी हमारे हैंगिंग प्लांटर्स में बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखता है। ये भी हमारे एक प्लांट से कई सारे प्लांट्स हम नीचे से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और एक बार हमारे गार्डन में ऐड हो जाता है। बहुत ही ज़्यादा हार्डी प्लांट होता है, कई दिनों तक अगर इन्हें आप पानी देना भी भूल जाते हैं तो भी इसका कुछ भी नहीं बिगड़ता है। बहुत अच्छी तरीके से ये प्लांट चलते ही रहता है, और हैंगिंग प्लांटर के लिए तो ये बहुत ही आइडल प्लांट है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत ये हमारे हैंगिंग प्लांटर्स में दिखता है।
नेक्स्ट मेरी लिस्ट में जो नाम है ये है स्वीट पोटैटो वाइन का। और स्वीट पोटैटो वाइन 2 कलर्स में होती है। देखिए इस तरीके से जब हम ये 2 प्लांट्स एक साथ एक पॉट में लगा देते हैं तो इनका जो कलर कॉम्बिनेशन है ये बहुत अच्छा एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करता है और बहुत अच्छी तरीके से ये पॉपअप होता है। तो इसकी भी एक जो छोटी सी कटिंग है ये भी हमारे गार्डन में अगर हम लगा देते हैं तो ये बहुत एक अच्छा सा कलर हमारे गार्डन में ऐड कर देता है। और जब ये 2 कलर एक साथ लगते हैं तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखता है। ये बहुत ही कम केयर में चलने वाला ये भी प्लांट होता है और ये भी साल भर हमारे गार्डन में टिकी जाता है। देखिए ये मेरे लास्ट ईयर की ही कुछ कटिंग्स हैं जो मेरे पॉट में रह गई थी, तो ये चली रही हैं। अब मैं इनकी छोटी छोटी कटिंग्स लेके इसके बहुत सारे हैंगिंग प्लांटर्स बना लूँगी, क्योंकि इस टाइम पे हमारे ये सारे ही जो प्लांट्स होते हैं ये पूरे अपने ग्रोइंग स्टेज पे होते हैं, तो हम इसकी बहुत सारी कटिंग्स इस टाइम पे बना सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट जो मेरी लिस्ट में है वो है ये सिंघोनियम का प्लांट। और सिंघोनियम का प्लांट भी हमारे हैंगिंग प्लांटर्स के लिए बहुत ज़्यादा सुंदर होता है। और देखिए अगर आप कुछ एक प्लांट्स इस तरीके से मिसमैच करके मिक्स करके अगर आप लगाते हैं तो इनकी खूबसूरती और ही अलग देखने को मिलती है। देखिए इस टाइम पे मेरा ये जो कॉर्नर है, मेरा पॉन्ड वाला कॉर्नर है, इसको ये इसके जो कलर्स हैं ये इतना ज़्यादा पॉपअप कर देते हैं कि यहाँ की खूबसूरती बढ़ जाती है। तो आप इस तरीके से आप देखिए इस तरीके से भी आप कई सारे प्लांट्स को इकट्ठा लेकर भी आप हैंगिंग प्लांटर्स बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे पीछे तरफ मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ मेरी स्वीट पोटैटो वाइन भी लगी हुई है। तो ऐसे ही बहुत सारे कलर्स की आप कटिंग्स ले लीजिए और उससे आप एक आपका पॉट तैयार करिए, तो ये भी बहुत सुंदर दिखता है। नेक्स्ट मेरी लिस्ट में जो नाम है वो है स्पाइडर प्लांट का। और स्पाइडर प्लांट भी बहुत ही इजीली हमारे गार्डन में प्रोपोगेट हो जाता है। और इसके देखिए इस तरीके से रनर्स निकलते हैं और रनर्स से हम कई सारे ढेरों प्लांट इसके बना सकते हैं। तो हम इसके रनर को सिंपल सॉइल में अगर लगा देते हैं तो भी ये इजीली लग जाते हैं। पूरी एक जैसे अगर हम ये प्लांट एक साथ लगाते हैं तो दिखने में ये कुछ अलग ही हमारे गार्डन का लुक एनहेंस करते हैं। और इसको वैसे तो हम मल्टीप्लाई करके भी अंदर इसके जो प्लांट्स रहते हैं इससे भी हम मल्टीप्लाई करके काफ़ी सारे प्लांट्स इसके बना सकते हैं, लेकिन ये रनर्स से बहुत ईजीली लग जाता है। तो ये प्लांट भी आप अभी आपके गार्डन में ऐड कर सकते हैं। और देखिए एज अ डेकोरेटिव पीस में भी हम इसको कहीं रख देते हैं तो ये उस पर्टिकुलर स्पेस की जो ब्यूटी है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। तो ये भी आप अभी ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट मेरी लिस्ट में जो नाम है वो है, देखिए ये फर्न की वैरायटी है। ये फर्न की ये छोटी छोटी लीव्स वाली वैरायटी है और ये भी पूरी तरीके से अपने पॉट को कवर कर लेती है और बहुत ही खूबसूरत ही दिखती है। फर्न की हम सारी ही वैरायटीज़ हमारे हैंगिंग प्लांटर्स में लगा सकते हैं, बेहद खूबसूरत ये दिखती हैं। ये देखिए पतली पतली सी इसकी बिल्कुल बारीक बारीक लीव्स वाला ये फर्न है। तो फर्न भी हम ईजिली एक प्लांट से काफ़ी सारे प्लांट्स इसके मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं साथ ही साथ। तो देखिए बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है ये भी। नेक्स्ट मेरी लिस्ट में फ़र्न की ही एक वैरायटी है, फॉक्सटेल फ़र्न जिसे कहा जाता है। तो ये देखिए फॉक्सटेल फ़र्न भी हमारे हैंगिंग प्लांटर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा आइडियल होता है और बहुत ही ज़्यादा सुंदर ये दिखता है। ये भी इसके अंदर भी राइजोम्स रहते हैं और राइजोम्स ये देखिए मैं आपको दिखाऊं तो इस तरीके के इसमें भी राइजोम्स रहते हैं और ये बहुत राइजोम्स के कारण बहुत मल्टीप्लाई भी हो जाते हैं। तो हम अगर एक प्लांट हमारे गार्डन में आ जाता है तो हम एक प्लांट से मल्टीप्लाई करके काफ़ी सारे इसमें प्लांट्स बना सकते हैं। तो बेहद सुंदर ये भी दिखता है और हैंगिंग प्लांटर्स के लिए रफ एंड टफ माना जाने वाला ये एक प्लांट होता है। इसमें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा केयर कोई हमें करनी नहीं होती है। तो देख सकते हैं आप, ये भी बहुत सुंदर दिख रहा है। फर्न की एक वैरायटी ये है जिसे एस्पेरेगस फर्न कहा जाता है। ये भी हैंगिंग प्लांटर्स के लिए बहुत ज़्यादा आइडियल होता है। आप देख सकते हैं मैंने ये पॉट में लगाया हुआ और इसने पूरे पॉट को किस तरीके से पूरा कवर कर लिया है। तो ये भी हमारे हैंगिंग प्लांटर्स के लिए एक बहुत ही सुटेबल प्लांट होता है और पूरी ग्रीनरी हमारे गार्डन में ये ऐड कर देता है। गर्मियों के लिए तो स्पेशली बहुत ही सुंदर होता है। हमारी आंखों को देखने में ही एक अलग ही सुकून मिलता है। लश ग्रीन इसकी लीव्स दिखती हैं। तो ये भी आप आपके गार्डन में ऐड कर सकते हैं। देखिए फर्न की ही एक वैरायटी है ये भी, और ये भी हैंगिंग प्लांटर्स के लिए अभी तो मैंने हैंगिंग प्लांटर में नहीं लगाया है, मैं इसे हैंगिंग प्लांटर में शिफ्ट करने वाली हूँ। तो ये भी हमारे हैंगिंग प्लांटर के लिए बेहद खूबसूरत दिखता है हैंगिंग प्लांटर में। देखिए कितनी ही सुंदर इसकी लीव्स हैं। तो ये भी पूरे पॉट को कवर कर लेता है। अभी ये इसका ग्रोइंग सीजन है तो मैं इसे अभी अपने हैंगिंग प्लांटर में मैं इसको मल्टीप्लाई करने वाली हूँ। नेक्स्ट मेरी लिस्ट में जो नाम है इसका मैं नाम आपको कहीं ऊपर दे दूँगी, मेरे मुँह में नहीं आ रहा है। पीलिया कुछ करके है, ठीक से मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, मुंह में इसका नाम नहीं आ रहा, तो मैं आपको ऊपर स्क्रीन पे इसका नाम दे दूंगी। तो ये प्लांट भी इसकी भी ये भी बहुत अच्छा एक हमारे हैंगिंग प्लांटर्स के लिए प्लांट होता है। छोटी सी कटिंग भी अगर हम इसकी लगा देते हैं तो पूरे प्लांट को ये कवर कर लेता है पॉट को, और बहुत ही ग्रीनरी एक अलग ही ग्रीन कलर ये हमारे प्लांट को हमारे गार्डन को ऐड करता है। तो बहुत ही सुंदर दिखने वाला ये एक प्लांट होता है। देखिए अब बहुत सुंदर दिख रहा है।
नेक्स्ट मेरी लिस्ट में जो नाम है वो ये पंपास ग्रास है, और ये ग्रास चाइनीज़ ग्रास भी शायद इसे कहा जाता है, एग्जैक्ट नेम नहीं मालूम है मुझे और देखिए ये भी इस तरीके से हमारे हैंगिंग प्लांटर में आप किसी में भी लगा दीजिए, बहुत ज़्यादा सुंदर दिखता है। पूरे साल भर ये इसी तरीके से ग्रीन बना रहता है। स्पेशली गर्मियों में तो ये हमारे गार्डन में एक बहुत सुंदर कलर ग्रीनरी ऐड करता है, क्योंकि ये हमारे गार्डन में ग्रीन, जब एकदम तपती गर्मियाँ रहती हैं उस टाइम पर एकदम डार्क लशी ग्रीन कलर का ये हमारे गार्डन में किसी भी पॉट में अगर हम लगा देते हैं तो ये हैंग होते हुए बहुत सुंदर दिखता है। तो हैंगिंग प्लांटर्स के लिए ये भी एक प्लांट बहुत ज़्यादा सुटेबल है। फिर नेक्स्ट मेरी लिस्ट में जो नाम है वो है रियो के प्लांट्स, और ये रियो के प्लांट्स तो आप मेरे गार्डन में साल भर ही देखते हैं इस तरीके से हैंगिंग प्लांटर्स में। ये बेहद खूबसूरत दिखते हैं। अभी इनका ये देखिए इस तरीके से पूरे डार्क पर्पल कलर का ये लुक ले लेते हैं। अभी मैं इन सबको फिर से एक बार रिपोर्ट करूँगी, क्योंकि ये इनका ग्रोइंग टाइम है, तो इनको एक बार निकाल के अच्छे से थोड़े कम कर दूँगी। देखिए कितने ज़्यादा ओवरग्रोन हो गए मेरे पॉट में, तो इस तरीके से ये डल दिख रहे हैं। तो मैं इन सबको अभी, हमारे फरवरी और मार्च का जो टाइम होता है ये हमारे गार्डन में बहुत सारे काम करने का टाइम होता है। तो ये हमारा टाइम है कि हम हमारे सारे ही जितने भी हमारे हैंगिंग प्लांटर्स हैं जो थोड़े से डल दिखने लगे हैं उन्हें हम निकाल के अच्छे से रिपोर्ट करके उन्हें अच्छे से फर्टिलाइज़ कर दें। तो मैं इन सभी को एक बार निकाल दूंगी, इसमें से थोड़े पब्स कम करके और इनको बहुत अच्छे तरीके से फर्टिलाइज़ कर दूंगी। तो आप मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं उन्होंने हमेशा ही मेरे हैंगिंग प्लांटर्स देखे होंगे कि ये इनमें हमेशा रौनक बनी रहती है। तो इन सबको मैं जब रिपोर्ट कर दूंगी तो ये फिर से बहुत अच्छे डार्क कलर के दिखने लगेंगे। तो ये भी आप आपके पॉट में ज़रूर लगाइए हैंगिंग प्लांटर में। और इसको तो अगर आप 15 दिन भी पानी देना भूल जाएंगे तो भी ये आपके गार्डन से कभी नहीं जाएगा, और इसी तरीके से ये आपके गार्डन में बने रहेंगे। तो ये तो हमारे हैंगिंग प्लांटर्स के लिए बहुत ही आइडियल प्लांट है। आप इसको पॉट में भी लगा सकते हैं। अगर आप इसको पॉट में लगा के किसी एक प्लांट्स के बीच में रख देते हैं तो ये अलग ही हमारे गार्डन में लुक ऐड करता है। तो बस फ्रेंड्स, मेरे आज के वीडियो में इतना ही था। अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट्स करके तो ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरा आज का वीडियो कैसा लगा। जल्द ही किसी नए वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी फ्रेंड्स। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।